करनाल के जज हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। जज के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज से सीबीआई जांच की मांग की है। पुलिस की जांच को लेकर सवाल भी उठ रही हैं, तो जज के परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग अब की गई है। इस मामले में आपको बता दें कि एक मासूम जज की 4 साल के मासूम जज की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इस मामले में अब सीबीआई जांच की मांग परिवार की ओर से उठाई जा रही है। पुलिस की जांच को लेकर सवाल उठाए हैं और सीबीआई जांच हो इस मामले की, इसे लेकर मुख्यमंत्री के साथ ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से भी इस पर जो है सीबीआई जांच की मांग उन्होंने की है। और ऐसे में मासूम जज के मामले में लगातार आपको बता दें कि शुरुआत में इसकी जांच जो है वो अलग दिशा से की जाई थी, लेकिन उसके बाद मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया है। जज की चाची को गिरफ्तार किया गया है, चाची ने गुनाह कबूल किया है, लेकिन अभी भी परिवार को पुलिस की जांच पर संदेह है और इसीलिए सीबीआई जांच की मांग इस मामले में परिवार कर रहा है। तो जज हत्याकांड में अब तक क्या हुआ ये आपको बताते हैं। 5 अप्रैल को मासूम जज के लापता होने की सूचना मिली थी। उसके बाद कलामपुरा गांव में रहने वाले परिवार में हड़कंप मचा जब जज नहीं मिला। थाना इंद्री में लापता जज का केस दर्ज कराया गया। साथ ही ग्रामीणों की मदद से गांव में एक सर्च अभियान भी चलाया गया था। तो पुलिस ने भी शिकायत दी, लेकिन ग्रामीणों की मदद से गांव में भी सर्च अभियान चलाया। 6 अप्रैल को सुबह बच्चे का शव छत पर मिला। मौके पर मिले सबूतों के आधार पर पड़ोस की रहने वाली चाची को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, लेकिन अब इस मामले में परिजनों की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। पुलिस की ओर से जो जांच की जा रही है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में अब सीबीआई जांच की मांग है जो जज के परिवार की ओर से अब की जा रही है। तो जज हत्याकांड मामले में अब तक क्या हुआ ये आपको बता रहे हैं और इस मामले में आपको बता दें कि दरअसल 5 अप्रैल को जज लापता हुआ था। उसके बाद 6 अप्रैल की सुबह जज का शव पड़ोस की छत पर मिला था और उसके बाद पुलिस की जांच इस पर शुरू हुई और पहले एक बाबा पर संदेह हुआ, फिर ताऊ ताई पर संदेह हुआ, लेकिन उसके बाद आखिरकार चाची को गिरफ्तार किया गया और चाची ने अपना गुनाह भी कबूला। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हिमांशु नारंग हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, अभी जज हत्याकांड मामले में देखिए पुलिस जांच तो चल ही रही है, जो चाची है उसको पुलिस ने रिमांड पर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी परिवार क्यों संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है पुलिस जांच से? तो इस मामले में एक बार फिर से हम हिमांशु से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके अलावा आपको बता दें कि अभी भी परिवार की ओर से दरअसल सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है। पुलिस की जांच जिस तरह से चल रही है उसे लेकर परिवार जो है वो संतुष्ट नहीं है और इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। करनाल में हुए जज हत्याकांड में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जज की हत्या क्यों की गई, कौन कौन इसमें शामिल था, ये अभी भी सवाल बने हुए हैं। वहीं पूरे मामले में अब एसपी का बयान भी सामने आया है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हिमांशु नारंग हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। हिमांशु, परिवार क्या कह रहा है, परिवार क्यों पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है और क्यों सीबीआई जांच की मांग अब की जा रही है? देखिए, परिवार वालों की तरफ से लगातार जो आरोप है शुरू से ही वो जज की ताई और उसके परिवार वालों पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस जिसको गिरफ्तार करती है वो रिश्ते में जज की चाची लगती है। इसलिए परिवार वालों का ये कहना है कि जज की जो चाची है वो अकेले इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम नहीं दे सकती है। इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है परिवार वालों की तरफ से। कल शाम के समय पुलिस मौके पर पहुंची थी, यानी कि जो पूरा घटनाक्रम था, यानी कि जो कमालपुर रोडान गांव है वहां पर गई। करनाल के एसपी मौके पर गए, आईपीएस, बाकी जो अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं वो मौके पर पहुंचे और जो इस मामले में आरोपी चाची है उन्हें मौके पर लेकर जाया गया और साथ ही साथ जो जिन पर लगातार परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है वो भी अभी हिरासत में है, उन्हें भी मौके पर लेकर जा जो क्राइम वो रिक्रिएट कर
तरीके से जो आरोपी अंजलि है वो बैग लेकर आती है, किस तरीके से राजेश के घर पर जाती है, किस तरीके से सीढ़ियां चढ़ती है और किस तरीके से बच्चे को वहां पर फेंककर वो वहां से फरार हो जाती है। क्योंकि अंजलि का जो खुलासा हुआ है वो इस बात से हुआ है क्योंकि अंजलि ही तमाम परिवार के लोगों को कह रही थी कि पुलिस को छत पर भी ढूंढना चाहिए, और उसके बाद जो शक की सुई है पुलिस की वो अंजलि पर जाती है और अंजलि को हिरासत में लिया जाता है और उससे जब पूछताछ होती है तो बकायदा वीडियोग्राफी करवाई जाती है और उसके बाद अंजलि को कोर्ट में पेश किया जाता है। आज दूसरा दिन है पुलिस रिमांड का और कल तीसरा दिन होगा। कल एक बार फिर से कोर्ट में अंजलि को पेश किया जाएगा और उसके बाद तमाम खुलासे हो सकते हैं। क्या इस मामले में कोई और भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है जश की हत्या का, उसके अंदर क्या अकेली अंजलि इसमें आरोपी है या कोई और भी आरोपी है? आरोपी तो इसी लिहाज से देखा जाए वो परिवार भी है जिसने पुलिस को ना बताकर अपनी छत से शव को टीन की छत पर फेंक दिया। तो ऐसे में कई खुलासे होने जरूर बाकी हैं, लेकिन लगातार परिवार के अंदर एक गुस्सा भरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिन उन्होंने वहां पर जिला सचिवालय के बाहर प्रदर्शन भी किया और अब उन्होंने कॉल ये भी दी है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है या इस मामले में और गिरफ्तारी नहीं होती है या पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करती है तो एक तमाम 36 बिरादरी के लोग करनाल के अंदर फवारा पार्क के अंदर एक मीटिंग बुलाएंगे, एक जनसभा करेंगे और उसके बाद आगे की क्या रणनीति बनानी है उस पर भी पूरा काम किया जाएगा। लेकिन तमाम अब घटनाक्रम जो पहलू हैं वो सामने निकल कर आते हैं, लेकिन जश इस दुनिया से चला गया है। अब हिमांशु, यानी कि इस मामले में अभी जो परिवार है जो जश के ताऊ और ताई है जिन पर शुरुआत में संदेह भी हुआ था, उनके खिलाफ एक्शन की मांग जो है परिवार की ओर से एक तरह से की जा रही है। जी बिल्कुल। मैं एक बार पूरा जो रिश्ता है वो क्लियर कर देता हूं। जो जश के पापा लगते हैं जो इस समय अमेरिका में गए हुए हैं, उनके जो सगे ताऊ हैं, उनकी जो पुत्र वधू है उस पर यह पूरा संदेह जताया जा रहा है। रिश्ते में जिस पर संदेह जताया जा रहा है वो जश की ताई लगती हैं और जिस महिला को गिरफ्तार किया है जो 2.5 महीने की गर्भवती है यानी कि चाची, वो भी पड़ोस में रहती है और दूर के रिश्ते में वो भी चाची लगती है। लेकिन कुनबा एक ही है, परिवार एक ही है, आस पड़ोस में सब रहते हैं। और जब हम मौके पर गांव में गए थे तो साथ वाली गली में ही उनका घर था और लगातार वो जश को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे ताकि शक ना हो कि हमने ही अंजलि ने ही जश की हत्या की है। रोजाना जश वहां पर खेलने जाया करता था, गेम खेला करता था, बेड पर वहां पर लेट जाया करता था, वहां पर चाय पिया करता था, वहां पर खाना खाया करता था। जश को यह मालूम नहीं था कि जो परिवार के सदस्य हैं, जो उसके सगे संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, वही उसके साथ इस तरीके से उसकी निर्मम हत्या कर देंगे। क्योंकि पहली जो जानकारी सामने निकल कर आई है लगातार वो यही है कि मोबाइल का जो चार्जर होता है उसकी जो वायर होती है उससे गला दबाकर जश की हत्या की गई है। बड़ी ही बेरहमी से जश की हत्या की गई इस पूरे मामले में। और लगातार बिल्कुल हिमांशु, तमाम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन परिवार की ओर से जो मांग की गई है, परिवार जो कह रहा है और परिवार क्यों सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, एक बार हम दर्शकों को भी सुनवा देते हैं परिवार की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। राजेश के घर से पाए जा रहे थे, आज सब सबूत लवली के घर से पाए जा रहे हैं। तो प्रशासन कर क्या रहा है? हमारे यही नहीं पता लग रहा अभी हो क्या रहा है। सारे समाज को, सारे गांव को नहीं पता लग रहा। सब राजेश के घर से मिलता है तो वो ठा के फांकते हैं। जब उनके घर से सब मिला तो उन्होंने फांकना क्यों था? उन्होंने तो चिंगाड़ मारनी थी। जो वो साफ थे भाई साहब, ये हुआ क्या है, ये किसने किया? तो उन्होंने मतलब बोले भी नहीं। सारी रात राजेश हमारे साथ रहा। गृह मंत्री अनिल विज से भी और जो अपने मुख्यमंत्री है उससे मनोहर लाल खट्टर से भी भाई इनकी सीबीआई जांच जरूर कराए। भाई हमारे को बिल्कुल खुद मौके पे आके देखे एक बार, बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है इस चीज। बिल्कुल, ये जो है सीबीआई जांच की मांग तो की ही गई है, लेकिन हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, जो जिक्र आप कर रहे थे कि पड़ोस की छत पर, जिस छत से जश का शव बरामद हुआ, क्योंकि उन्होंने भी उठाकर उस शव को दूसरी जगह फेंक दिया, तो उसको लेकर सवाल है जो परिजनों की ओर से उठाया जा रहा है कि उनसे क्यों नहीं बातचीत हुई है, उनसे क्यों नहीं पूछताछ पुलिस कर रही है। लेकिन पुलिस की ओर से भी फिलहाल क्लीन चिट तो किसी को नहीं दिया गया, पुलिस पूछताछ कर ही रही है अभी।
जाहिर सी बात है, पुलिस ने पहले दिन उन्हीं को हिरासत में लिया था जिन्होंने शव को दूसरी छत पर फेंका था, यानी कि जो रिश्ते में जश की ताई लगती है। तो ऐसे में पुलिस ने अभी तक क्लीन चिट किसी को भी नहीं दी है और लगातार पूछताछ भी कर रही है। जश के जो परिवार की लड़ाई है वो ताई के परिवार के साथ पुरानी थी, यानी कि डोल को लेकर लड़ाई हुई थी, जो शुरुआत में लगातार बातें सामने आ रही थी कि पुरानी रंजिश थी। और जश के पापा जो 4 महीने पहले अमेरिका गए थे, उसके कारण जलन और ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए जश के परिवार वाले लगातार जो आरोप हैं वो जश की ताई पर लगा रहे हैं कि मिली भगत उनकी भी है, साजिश उनकी भी है। अकेले अंजलि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकती है, क्योंकि अंजलि पढ़ी लिखी है। उसके हम आपको बता दें कि विदेश जाने की तैयारी थी अंजलि की, वो अपने पति के साथ विदेश जाना जा रही थी और उनका जो आइल्स का स्कोर होता है वो भी काफी अच्छा आया था और किसी कारणवश वीजा नहीं लग पाया था और शायद उसके कारण वो तनाव में चली गई थी और उसके कारण उसने हत्या कर दी। ऐसे आरोप लगाए गए हैं, ऐसी पुलिस की तरफ से बात मीडिया के सामने रखी गई है प्राथमिक तौर पर, लेकिन कड़ियां जुड़ेंगी तो नए खुलासे भी होंगे। और फिलहाल परिवार वालों की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के माध्यम से और गृह मंत्री अनिल विज के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जाहिर तौर पर सीबीआई जांच की मांग अब इस मामले में उठ रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है इस पर भी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी आपने दी।